माता जी आप मुझे कहाँ ले आए? आप तो मुझे मेरी दीदी के पास ले जाने वाली थी ना। आप ही बताइए ना कि मेरी दीदी कहाँ है। दीदी आप बताइए ना, आपने इन्हें देखा है? ये मेरी दीदी है। क्या चल क्या रहा है ये सब? प्रेमा भी दीदी? अरे क्या बोल रही है ये? और क्या, मेरी दीदी को देखा है क्या आपने कहीं? भोली दीदी आप कहाँ चले गई थी दीदी? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। भोली, भरत मिलाप? नहीं, सीता और गीता। नहीं, भरत मिलाप नहीं, सीता और गीता। अच्छा, सीता गीता का भरत मिलाप। भोली मैया, मैया भोली क्या विचित्र व्याख्यान कृत कर रही है? मुझे भी पहचानने से मना कर रही है। कह रही है आप कौन है? देखे, कह रहे थे दामाद झेल लेगा लेकिन बहुएं ना झेलेंगी। भरे बाजार में डांट लगाई होंगी इनको, ये सब्जी ले लो, वो सब्जी ले लो। अरे 5 रुपया के चक्कर में सुनाती होंगी ये, इसीलिए बेचारी बुरा मान गई और ऐसे कर रही है। अरे मैंने उसे कोई डांट नहीं लगाई। जब मैं बाजार में पहुंची तो वो अपनी दीदी की फोटो लेके उसे ढूंढ रही थी। दीदी आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इस घर में कहाँ से आई? हरिओम दीदी, ये मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, ये सब क्या है दीदी? भोली, ये किस प्रकार की विस्मयी भौचकित एवं आकात्मिक वार्ता का व्याख्यान कर रही हो? मैं ये क्या अनाप शनाप ये क्या कह रही हैं आप दीदी? सही कह रही हैं दीदी। ये तो क्या अनाप शनाप बोल रही? मैं कौन हूँ, ये कौन है, हम सबको भूल गई है क्या? माता जी मैं आपको जानती होंगी तो भूलूंगी ना। मैंने तो आप सबको पहली बार देखा है। क्या? प्रेमपुरी, आनंदपुरी, जयपुरी, याददाश्त पूरी की पूरी चलेगी सासू माँ। चंपू, अरे इनकी तो पूरी गई, हमारी तो दाल चावल रोटी सब्जी भी गई। अरे नहीं, ऐसे कैसे गई? पंजीरी, क्या हो गया है तुम्हें? सासू माँ, कहीं बाजार में सर में चोट वोट तो नहीं लग गई? बोली नहीं प्रतिभा, लगी होगी सासू माँ। पंजीरी देखो, मैं प्रतिभा, सोच के देखो, ये प्रेम की दीवानी प्रेमा। बॉन्जूर। ये परी नहीं, मैं परी हूँ, अकल की मलिका, मेरठ की बहादुर दक्षिण। बोलो, अरे कुछ तो बोलो पंजीरी, बोलो। ये हमारे नंदोई जी कुसुम, मैं प्रतिभा, ये हमारी सासू माँ। गौर से देखिए, नागिन सी नजर, ये कड़वी जुबान बाहर करो। या बुजुर्ग लेडी जो 22 पकोड़े आपके हाथ के बने हुए एक बार में खा जाती है। हाँ बहू, तू ही तो है जो रोज सुबह मुझे चाय पिलाती है, हम सबके लिए नाश्ता बनाती है और दीदी का आशीर्वाद दिलवाती है। दीदी ये बहुत चालू लोग हैं। किसी ने कह दिया होगा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो बेकार की तारीफें करके मुझे यहीं पे काम पे लगाएंगे। आप चलिए दीदी, आप चलिए यहाँ से। बोली मैं नहीं दीदी, बोली आप है। ये किनकी बातों में आ रही है? हम तो इन्हें जानते तक नहीं है। और ये किसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रखा है आपने? दीदी मुझे तो लगता है किसी ने जादू टोना किया आप पे। आप यहाँ से चलिए दीदी, चलिए आप यहाँ से चलिए दीदी, चलिए। बोली धैर्य धरो बोली, अधीर चिंतन व्याकुलता निषेध। हाँ पूर्णतः निषेध। शांत बोली, हम शांति हूँ। बोले ये कहाँ हो रहा है? बोले हम वहां नहीं, यहाँ हैं कुंती देवी। बोले आप? हमें ज्ञात था इस घर में जो गतिविधियां होने वाली हैं, उसके पश्चात
तुम अवश्य हमें स्मरण करोगी। कहो, क्यों व्याकुल? भोले, वो पंजीरी की याददाश्त चली गई है। वो कह रही है, दीदी कह रही है कि वो हम में से किसी को नहीं जानती। भोले, जो दाल में नमक कम है या ज्यादा, दाल को बिना देखे ही बता देती थी, वो आज हमें देख के भी पहचान नहीं रही है। भोले, मैं तो आज उसके हाथ से लड्डू बनवाने की सोच रही थी कि भोले का वरदान पूरा होगा तो मैं मिठाई बंटवाऊंगी। पर भोले, अब तो उसके खुद के दिमाग का स्वाद ही उड़ गया। ये क्या हो रहा है भोले? मेरी बहू हमें काहे नहीं पहचान रही है? कुंती देवी, लड्डू बंटवा ही दो, क्योंकि वास्तविकता में तुम्हारा वरदान ही पूर्ण हो रहा है। हाँ? वरदान पूरा हो रहा है? कहा भोले, कोई सास अपनी बहू की कितनी भी बुराई करे, पर वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहू के दिमाग की बत्ती गुल हो जाए। भोले, मैंने तो आपसे कुछ और मांगा था कि मेरी बहू है और मेरे लल्ला की दुकान का हिसाब ठीक हो जाए। जितनी बहू है उतनी दुकान हो जाए। वही तो कर रहे हैं कुंती देवी। 100% वही जो तुमने मांगा। जितनी बहुएं उतनी दुकान। क्या मतलब प्रभु? यही कि तुम्हारे पुत्र कन्हैया के भाग्य में 5 दुकानें तो है नहीं, तो हमें लगा कि बहुएं ही कम कर देते हैं। हाँ? हिसाब ठीक हो जाएगा। इस समय तुम्हारे पुत्र के भाग्य में केवल 1 दुकान लिखी है, अर्थात तुम्हें दिए हुए वरदान के अनुसार तुम्हारी बहू भी अब 1 ही होगी। 1 बहू? भोली, नानाथ। हाँ, पंजीरी, इधर देखो, इधर। मैं कन्हैया हूँ, ये तुम्हारी दीदी है और ये इस घर की बहू है। हाँ, और दीदी घर की बहू है, समझो। तुम भी घर की बहू ही हो, ठीक? घुंघराले बालों वाली, ऐसे मैं बोलती हूँ, खबरदार जो तुम बोली तो। अरे आप भोली हैं, कुछ याद कीजिए, वरना सासू माँ इस घर में याद बन के रह जाएंगी। सदमे में यार। नंदोई जी, मंजीरी, इस साइल 10 रुपए किलो बकरी। दीदी, ये क्या जादू टोना कर रही है? पंजीरी, ये जादू टोना नहीं कर रही है, ये फ्रेंच में बोल रही है तुम्हें। पंजीरी, कन्हैया जी से तो कुछ भी याद नहीं है। सब याद है मुझे। दीदी, हम गांव के कुएं के पास खड़े बर्फी खा रहे थे। पड़ोस के मनोज जी बटवाई थी बेटा होने की खुशी में। उसके बाद मामा मामी की आवाज आई और बर्फी खा गए क्या? अरे नहीं, उसके बाद मामा मामी आए और दीदी उनके साथ चली गई और उसके बाद मिली ही नहीं। हाथ जाके मिली इस मोहल्ले में, और पता नहीं मैं भी दीदी को ढूंढते ढूंढते इस मोहल्ले में कैसे आ गई। क्योंकि पंजीरी, तुम कहीं गई नहीं थी। ये मोहल्ला भी तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है और तुम इस घर की बहू हो। याद करने की कोशिश करो ना पंजीरी। द्वितीय सत्यवचन बोले, सत्यवचन। हाँ पंजीरी, ऐसे कैसे तुम सब कुछ भूल सकती हो? याद करो ना। मेरी बाकी की बहुएं मुझे भूल जाएंगी। हाँ कुंती देवी, एक एक करके 5 में से 4 बहुएं तुम्हें, तुम्हारे पुत्र को, इस घर को, इस रिश्ते को पूर्ण रूप से भूल जाएंगी और तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी, और अंत में रह जाएगी केवल 1 बहू। 1 बहू? नहीं बोले, या वरदान दे रहे कि श्राप? मैंने तो आपसे जितनी बहू है उतनी दुकान, ऐसा वरदान मांगा था, पर आप दुकान 1 से 5 करने की जगह 5 बहुओं से 1 कर रहे हैं। ये कैसा उल्टा वरदान दे रहे हैं प्रभु? तुमने जो वरदान मांगा था उसे पूर्ण करने का यही एक विकल्प है हमारे पास। बिना परिश्रम किए हम तुम्हारे पुत्र को 1 दुकान से 1 क्षण में 5 दुकान प्रदान नहीं कर सकते, परंतु अपनी ही दी हुई 5 बहुओं को अवश्य तुम्हारे जीवन से विलुप्त कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी 5 बहुओं में से केवल 1 बहू रह जाएगी कुंती देवी। वो 1 कौन सी होगी हमें भी ज्ञात नहीं, केवल इतना ज्ञात है
कि जिन प्रथम 4 बहुओं के गुण की तुम अपने मुख से आलोचना करोगी, वो 4 बहुएं तुम्हारी जीवन से चली जाएंगी। एक बहू से आरंभ हो चुका है। नहीं नहीं बोले, मुझे वरदान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वरदान, नहीं चाहिए वरदान बोले। और तुम जानती हो कुंती देवी कि एक बार जो वरदान दे दिया तो वापस नहीं ले सकते। बोले बोली बोली चक्षु विलोचन क्रिया कृत करें। ये हमारे प्राणनाथ की दीर्घायु संरक्षण हेतु सुहाग माला, हाँ सुहाग माला, हाँ, गले में मंगलसूत्र तो दिख रहा है दीदी, पर ये आया कहाँ से? हम तो गांव में कुएं के पास खड़े बर्फी खा रहे थे, अचानक से शादी। शादी भी हुई, बर्फी भी बटी, सासू माँ ने सबको बर्फी दिया, हमको एक न दी। जो बचा ना वो खुद चटोर गई थी। कंडक्टर साहब, अब अपनी बस छोड़ के यहाँ क्या खड़े हैं? अब अपनी बस निकालिए और मुझे और मेरी दीदी को हमारे गांव छोड़ के आइए। अब चलो दीदी, अब चलो यहाँ से। अरे कहाँ चलो? बोली निश्चय प्राणनाथ। रुको रुको, बात तो सुनो पंजीरी। दूर हो जाओ, आप सब दूर हो जाओ। दीदी मुझे पता है इन सब लोगों ने आप पे काला जादू किया है, आप चलो यहाँ से। बोली निश्चय। अरे भैया, आप जल्दी डॉक्टर को बुलवा लो, पंजीरी भाभी का दिमाग चेक करवाना पड़ेगा। ए गुरु, डॉक्टर बुला ही लो, सासू माँ को भी तो अटैक आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। सुनो लड़की, शांत हो जाओ। मैं मान गई हूँ कि तुम हम सबको नहीं जानती। अरे मैया, गुरु, लगता है इनकी भी गई। और हम कोई जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। तुम अपनी दीदी को ढूंढ रही थी ना, वो तो मिल गई तुझे, तो अब शांत हो जा और जाने की जल्दी मत करो। लेकिन हम यहाँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोकूंगी, खुद ही बंदोबस्त करके तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दूंगी। क्या? तब तक तुम अपनी दीदी के साथ यहीं रहो। क्या बात कर रही मैया? हाँ लल्ला, भोले खुद आए थे और बोले कि 5 में से एक ही बहू रह जाएगी, 4 हमारे जीवन से निकल जाएगी। लल्ला, मैंने तो जितनी बहू है उतनी दुकान का वरदान मांगा था, लेकिन भोले तो इस वरदान को उल्टा ही पूरा कर रहे। जिन पहली 4 बहुओं की गुणों की बुराई मेरे मुंह से निकल गई, वो बहुएं हमें भूल जाएंगी, हमें छोड़ के चली जाएंगी। कहा था ना मैया, तू फिर लालच कर रही है। मत कर लालच, उल्टा पड़ेगा। पर तू मानी, पड़ गया ना उल्टा। बाईपास गाजियाबाद सराय बाजार चलो, चलो आगे बढ़ो, आगे लो। पहुंच गई सबसे पहले खाने के लिए। अरे नंदोई जी, पंची जी का चेहरा देखने के बाद तो भूख ही मर गई है, क्या खाए? वैसे भी भाभी क्या खाओगी, डब्बे तो खाली है। क्या? सासू माँ, सबका दिमाग तो खाती ही हो दिन भर, आज सबके हिस्से का खाना भी खा गई। का? खाना नहीं बना? दीदी बोली, दीदी खाना तैयार है। हरिओम। मात्र एक द्विजन हेतु सदन के समस्त परिवारजनों हेतु खाद्य पदार्थ की पाक प्रक्रिया कृत की ना? हाँ, क्या सबके लिए खाना? पर दीदी, मैंने तो सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाया है, और मुझे तो पता भी नहीं कि ये लोग क्या खाते हैं, कब खाते हैं।
दीदी, आप मुझे अपने हाथों से आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। आपकी मनपसंद भिंडी और मटर पनीर बनाई है। बहू, याद कर, मटर पनीर मेरी भी मनपसंद है, तेरी सास की। आप चलो दीदी, चलो। बोली, चलो दीदी। मैया। यहाँ बैठो। चलो चलो, किशनगंज, गोपालगंज, मदनगंज, बाईपास कॉलोनी। चुप करो, अपनी एक्टिंग ना बाद में करना, भूख लगी है। अरे एक्टिंग ना कर रहे हैं, इन सब जगहों पे ना अच्छा ढाबा है, वहीं जाकर खाना पड़ेगा ना। हाँ मैया, वैसे भी अब तक बाकी भाभीयों को खाना बनाने की आदत छूट गई होगी। सासू माँ के हाथ का बना हुआ खाना हम ना खाएंगे, मरना है क्या? एक चम्मच छोड़िएगा। भाभी, सासू माँ, सोच के देखो, सुबह तक तो पंजीरी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसकी याददाश्त कैसे चली गई? ऐसा हो कैसे सकता है? डिमांड फेवर? हाँ, मतलब माँ जी ने शिव जी से वरदान मांगा था। इसका मतलब ये सब कुछ उनके वरदान के चलते ही हो रहा है। शिव शंभू, चुप है। नहीं। मैया फिर लालच के चक्कर में वरदान मांग के फंस गई हैं। भोले ने जो वरदान दिया है वो तो वो पूरा करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। मतलब एक एक करके बाकी सब भाभी भी पंजेरी भाभी की तरह सब भूल जाएंगी? हाँ, और एक एक करके घर छोड़ के भी चली जाएंगी। शिव शंभू! अब शिव शंभू का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। शायद से ना हो। मेरा मतलब शिव जी के वरदान के हिसाब से 5 भाभी में से 4 ही जाएंगी, अंत में एक तो कोई रह जाएंगी ना। ए साले साहब, वो एक कौन होगी? ये तो खुद भोलेनाथ को भी नहीं पता। मैया ने तो पंजीरी भाभी के गुण की बुराई की थी, इसलिए पंजीरी भाभी सब भूल गई। अरे सासू माँ तो दिन रात जहर ही उगलती हैं, उनसे कहाँ चुप रहा जाएगा? हाँ भैया, बात तो सही है। मैया भूखी रह सकती है, लेकिन किसी को सुनाए बिना नहीं रह सकती है। अगर मैया ने किसी को कुछ बुरा भला सुना दिया तो हो गया काम। नहीं नहीं कुसुम, मैया ने कहा है कि वो किसी को कुछ भी नहीं सुनाएंगी, बल्कि अपने मुंह से बहुओं की सिर्फ तारीफ ही निकालेंगे। ए बाबू, आप जरा ध्यान रखना, क्योंकि सासू माँ उठते ही सबसे पहले आपको प्रवचन सुनाती है। अरे नहीं नहीं, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम भोले से प्रार्थना करेंगे, शायद वो वरदान में कुछ फेरबदल कर दे। साले साहब, गलतफहमी में मत रहना। भोलेनाथ ने पहले भी वरदान दिया था आपकी शादी का, क्या हुआ? पूरा हो गया। हाँ भैया, बात तो सही है। शिव जी के वरदान के हिसाब से 5 दिन में 5 भाभी आखिर ही रही थी। इसका मतलब शिव जी ने कहा है तो जाके ही रहेगी। लेकिन अगला